हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और उसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कौन से क्वांटिटीज होते हैं? द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम लोग किसी और क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कभी भी, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल जो हो गया वो हो गया मास। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अभी मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों को मास रिप्रेजेंट करना है तो लेंथ की जरूरत होती है क्या? लेंथ को गिनने की जरूरत नहीं है ना। मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका जब इसको मेजर करोगे तो लेंथ का मेजरमेंट कंपलसरी नहीं है, टाइम का मेजरमेंट कंपलसरी नहीं है। अगर ये नहीं भी रहे तुम्हारे पास में तो मास मेजर हो सकता है। ओके, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। जब लेंथ गिनना है तो मास की जरूरत नहीं है, जब लेंथ गिनना है तो टाइम की या टेम्परेचर की जरूरत नहीं है ना। तो क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किसी और क्वांटिटीज पे, किसी और क्वांटिटीज के मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसे क्वांटिटीज बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और इनके जो यूनिट्स रहेंगे इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स, ओके, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, definition of derived quantities, the quantities which can be expressed in terms of other quantities, या फिर the quantities whose measurement depends on the measurement of other quantities is known as derived quantities, है ना। यानी ऐसे quantities जिनको हम लोग दूसरे quantities के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, the quantities which can be expressed in terms of other quantities are known as derived quantities। अब इसका जब एग्जांपल लूंगा तो ध्यान में आ जाएगा। इसका जो एग्जांपल है वो है स्पीड। स्पीड का मेजरमेंट करना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जब तक डिस्टेंस और टाइम का मेजरमेंट नहीं होगा तब तक स्पीड का मेजरमेंट नहीं होगा, है ना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए स्पीड जो हो गई ये कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स, एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा। अभी फिलहाल बेसिक याद रखो, और भी आगे आगे जैसे क्वांटिटीज पढ़ेंगे मैं बताते चलूंगा कि वो फंडामेंटल है डिराइव्ड। ठीक है, और इन क्वांटिटीज का जो यूनिट रहेगा, द क्वांटिटी, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, द यूनिट ऑफ derived quantity is known as derived unit। fundamental quantity, fundamental unit, derived quantity, derived unit। आया ध्यान में सभी को? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये हो गए दो तरीके की क्वांटिटीज। दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Now there are various system of units। system of units क्या है? कि ऐसे सिस्टम जिसमें हम लोगों ने वेरियस यूनिट्स कंबाइन करके रखे हैं। ओके, तो सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके,
MKS सिस्टम ऑफ यूनिट यानी वो सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसमें लेंथ, ओके, जिसमें जो लेंथ था ये मीटर में गिना गया और मास जो था ये किलोग्राम में गिना गया और जो टाइम था वो सेकंड में गिना गया। यानी जिस सिस्टम में तुम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज नोन एज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, दूसरा है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में गिना जाएगा, मास ग्राम में गिना जाएगा और टाइम सेकंड में गिना जाएगा। दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट है। इससे एक और था जो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया गया, यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज नोन एज FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ फीट में या फुट में मेजर किया गया, मास पाउंड्स में मेजर किया गया और टाइम सेकंड में गिना गया। S सेकंड, T पाउंड, F फुट। तो ये जो है यूरोपियन कंट्रीज में प्रेवलेंट था, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता था ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स FPS। ओके, लेकिन फाइनली जो अभी हम लोग पूरे दुनिया में यूज कर रहे हैं दैट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों यूज करते हैं इसके पहले मैं तुमको समझा देता हूं कि ये क्यों नहीं यूज करते। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि दुनिया में सभी अपने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे थे, जिसका जैसा कंट्री था, जिसका जैसा दिमाग था, वो वैसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहा था। ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल यूरोप में कोई अगर जो भी कोई अगर कुछ होता है, यू कैन से व्हाट वी कैन से, कि अगर कोई डिस्कवरी होती है या फिर कोई इन्वेंशन होता है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वो ये सिस्टम ऑफ यूनिट को पकड़ के वो कर रहे थे, बिकॉज दे आर यूज्ड टू दिस सिस्टम। उनको बचपन से पढ़ाया गया है कि भाई पाउंड में ऐसा गिनना है, यानी मेजरमेंट वो पाउंड में करते हैं। ओके, वी आर यूज्ड टू किलोग्राम्स, ग्राम्स और किलोग्राम्स, है ना। आज अगर तुम मार्केट में जाओगे और बोलोगे भैया सब्जी 3 पाउंड देना, तो गिव यू वियर्ड लुक, वो वियर्ड लुक देगा ना एकदम, है ना। वो कहेगा भाई साहब कहाँ से हो, है ना, पाउंड वाउंड कहाँ चल रहा है, है ना। पाउंड हम लोग मेजर नहीं करते, लेकिन वो लोग पाउंड्स में मेजर करते हैं। ओके, तो अब हुआ ऐसे कि इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने लग गए। ओके, मतलब उनके जब सपोज फॉर एग्जांपल कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन हुआ है उधर, ओके, उन्होंने कुछ नया चीज बनाया है, उसको साइंटिफिकली अपने को यहाँ प्रूव करना है, तो हमारा आधा काम तो पहले तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने में ही जा रहा था, बिकॉज हमको नहीं समझता है ना, हमको यानी वी आर नॉट यूज टू, समझता नहीं है ऐसा नहीं है, वी आर नॉट यूज टू दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमको पहले उनके कैलकुलेशन अपने सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ रहे थे और फिर उसके एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ रहा था। तो फिर ऐसा सभी के साथ में प्रॉब्लम आने लगा। ओके, सो एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑफ वेट्स एंड मेजर, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, जो फ्रांस में हुआ था। ओके, वहां पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और उन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक फाइनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा बनाया जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा उसके आगे से, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोगों ने बोला SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, उसका अगर फ्रेंच वर्डिंग है सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स, फ्रेंच है, फ्रेंच वर्ड है, तो सिस्टमे डी इंटरनेशनल है SI, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बस दैट्स इट। एक्चुअली SI यूनिट बोलना चाहिए बिकॉज SI इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो लेकिन पढ़ते वक्त हम लोग लिखते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब खास बातें पढ़ते हैं हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो हम लोगों को ये सब ध्यान में रखना है सिर्फ, लेकिन पूरा डिस्कशन होगा SI सिस्टम में। ओके, व्हाट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सब साइंटिस्ट का ये मानना था कि हम लोग आज से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कंसिडर करेंगे। कितने फंडामेंटल, 7, और सप्लीमेंट्री कितने, 2। सप्लीमेंट्री को थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में, अभी इसे फंडामेंटल समझ लेते हैं। ओके, उनका मानना था कि दुनिया में हम लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने पढ़ने हैं,
या फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने रखने, 7। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी उन्होंने पकड़ा था वो था मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा साथ ही साथ लिखते चलो, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये उन्होंने क्वांटिटीज मान ली, 7 क्वांटिटीज, और ये 7 क्वांटिटीज हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा है हम लोगों ने। अब इसके बाद में इनके सिंबल है। जनरली मास को स्मॉल m या फिर कैपिटल M से डिनोट किया, लेंथ को स्मॉल l या फिर कैपिटल L से डिनोट किया, टाइम को स्मॉल t से डिनोट किया, टेम्परेचर को कैपिटल T या फिर थीटा से डिनोट किया, इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से डिनोट हुआ, लुमिनस इंटेंसिटी L से, कैपिटल L से डिनोट हुआ। अब हमेशा कैपिटल L यानी लुमिनस इंटेंसिटी नहीं होता है, तो L यानी एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली इनको ऐसा डिनोट किया, इनके सिंबल क्वांटिटीज के। उन्होंने इसके यूनिट्स भी फिक्स कर लिए, इसके यूनिट्स भी फिक्स किए। मास का जो यूनिट फिक्स किया उन्होंने, वो फिक्स किया किलोग्राम्स, और सिंबल भी फिक्स कर लिया, किसका, लेकिन सिंबल ऑफ यूनिट वो फिक्स किया केजी, किलोग्राम का सिंबल के, पहला के छोटा। लेंथ का उन्होंने यूनिट फिक्स किया मीटर, और सिंबल स्मॉल। टाइम का यूनिट उन्होंने फिक्स किया सेकेंड, और सिंबल एस। बहुत से लोगों को गंदी आदत होती है एससीसी लिखने की, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में सिर्फ एस लिखते। टेम्परेचर का यूनिट उन्होंने फिक्स किया केल्विन, पूरा लिखोगे तो पहला के छोटा, लेकिन सिंबल लिखोगे तो कैपिटल के, ध्यान रखना। हम लोग पढ़ेंगे एक लेक्चर में जिसमें हम लोग यूनिट लिखने के रूल्स पढ़ेंगे। ओके। करंट का उन्होंने यूनिट फिक्स किया एम्पियर, और डिनोट भी किया कैपिटल एस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट उन्होंने फिक्स किया मोल, और डिनोट किया एमओएलसी, ठीक। और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट फिक्स किया कैंडेला, और यूनिट था उसका सीबी, स्मॉल सी स्मॉल डी। कैपिटल में ये दो ही है, बाकी सबके पहला लेटर जो है वो स्मॉल है। तो ये टेबल ड्रॉ कर लो, वीडियो को, लेक्चर को पॉज करो और इसको ड्रॉ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन हो गई थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कुछ बुक्स में लेंथ ऊपर लिखा है, मास नीचे लिखा है, कोई फर्क नहीं गिरता है उससे, ठीक है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसके अलावा उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन किए। Okay, they defined 2 supplementaries, supplementary units। supplementary units है वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इनका इंपॉर्टेंस फंडामेंटल जितना नहीं है, लेकिन काम में आते हैं। ओके, जैसे तुम लोगों ने देखा ना, मेन आंसर शीट और उसको सप्लीमेंट लगती है पीछे से। ओके, इसका एकदम इंपॉर्टेंट काम नहीं, मेन तो आंसर शीट है, और एक्स्ट्रा अगर लगता है तो ये यूज होते हैं, सप्लीमेंट यूज होती है ना आंसर शीट के पीछे, बस वैसे ही। 2 क्वांटिटीज डिफाइन करी उन्होंने सप्लीमेंट्री। पहला था प्लेन एंगल, और दूसरा था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आप लोगों ने 10 तक पढ़ा है, वही जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, दैट इज प्लेन एंगल, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसके जो यूनिट्स डिफाइन किए उन्होंने, प्लेन एंगल का यूनिट डिफाइन किया रेडियन, और इसका जो सिंबल डाला वो डाला आरएडी, रेडियन।
अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना है। रेडियन यानी ये यूनिट है। हम अब तुम बोलोगे सर हमने तो यूनिट डिग्री पढ़ा है ना, तुम लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा ना, इसका यूनिट डिग्री में पढ़ा होगा ना। एंगल हमेशा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो रेडियन भी एंगल का यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है, पूरे दुनिया में ये यूज होता है। तो इसका और इसका रिलेशन पता होना चाहिए तुमको। और रिलेशन मैं जैसे ही बोलूंगा वैसे नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना डिग्री कितना रेडियन? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर विद दिस? 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होता है। तो अगर तुमको किसी ने पूछा 90 डिग्री यानी कितना, तो तुम बोलोगे पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्टे रेडियन। ऐसा सॉलिड एंगल यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोण है, तो ये जो एंगल बना है, जो सॉलिड फिगर्स बनाते हैं, सॉलिड फिगर्स यानी स्फीयर, कोन, है ना, क्यूब, ये जो सॉलिड फिगर्स जो एंगल बनाते हैं, जैसे अभी ये कोन का मैंने एक एग्जांपल बनाया है ना, कोन का जो ये एंगल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये बहुत कम यूज होता है, सिर्फ 1 या 2 बार यूज हुआ है फिजिक्स में, बट ध्यान में होना चाहिए। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन एसआर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, तो याद करके रखो इसके बारे में। सॉलिड एंगल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टे रेडियन और सिंबल होता है एसआर। जो सॉलिड फिगर्स यानी 3D फिगर्स जो बनाते हैं, दोस आर नोन एज, तो उनका एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस यू कैन से प्रीफिक्सेस वगैरह के बारे में, और आगे का डायमेंशनल एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट।